भगवान आपसे एक अबला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के लेंथ के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। मेजर ये फिश सिंबल का साइन कन्वर्ट हो रहा है, क्या इसका मीनिंग रहने वाला है, किस तरीके से ये अपना असर देंगे, कब तक देंगे, इन सब के बारे में भी बात किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ये एक मिक्स टाइप के फिंगर में आता है, जिसके कारण ये व्यक्ति को चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित किस्म का व्यक्तित्व देता है। थोड़ा जल्दबाजी और हड़बड़ी व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका एट द एंड जो पाम का स्ट्रक्चर है वो अर्थ एलिमेंट हैंड में आ रहा है, और अर्थ एलिमेंट हैंड व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, हार्ड वर्किंग नेचर और एडजस्टिंग टाइप का नेचर और क्विकली एक्शन डिसीजंस लेने की आदत दे देने वाला रहता है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है। तो इस कंडीशन में बिजनेस अगर करना है तो प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है तो इमोशनल डिसीजंस लेते हुए या सेंटिमेंटल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस बात का कंफर्मेशन आपका हार्ट लाइन भी कर रहा है, जो जुपिटर से कंजंक्ट है, जो आपको इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड, दूसरों के लिए बहुत बनाएगा। हॉस्पिटैलिटी एंड सिंपैथेटिक टाइप का नेचर होना खराब नहीं है, लेकिन बिजनेस करना है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड होने के साथ ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मार्केट सेंस और नॉलेज अच्छा होना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर यूटिलाइज करना, ये सब मरकरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं ये वीक है आपके पाम में, इसीलिए जो मरकरी लाइन है वो भी थोड़ी सी फेड होकर के चल रही है, बिखर के चल रही है यानी। तो इस कारण से बिजनेस में आपके सक्सेस के चांसेस तब बहुत अच्छे होंगे जब आप अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके लिए आप पन्ना स्टोन धारण कर सकते हैं बुध फिंगर में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगा बिजनेस या अर्निंग को बढ़ाने के लिए। दूसरा, अगर आपको बिजनेस करना है तो यहाँ पर जो मिड में लाइन है इसे नॉलेज लाइन कहते हैं, और जब मून लक लाइन पाम में अवेलेबल हो या माइंड लाइन से भी लक लाइन निकल रही हो, तो इन सब कंडीशंस में, ये सेकंड कंडीशन हुई, ये थर्ड कंडीशन है, इन सब कंडीशंस में सेल्फ मेड वर्क करना, सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग वर्क करना, अपने पैशन, आर्ट, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के द्वारा आपका अर्निंग, सक्सेस, करियर इस्टेब्लिशमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम फिश साइन की बात करें तो ये प्रोमिनेंट फिश साइन नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर आपके क्रॉस का साइन है, और इसमें आपकी राहु की जो रेखाएं हैं या लक लाइन है वो आकर के जुड़ी हुई है, जिसके कारण ये फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन शो हो रहा है। बट ये फिश नहीं है। फिश यहाँ पर आपके इन फ्यूचर बन सकता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रईस, समृद्ध या सक्सेसफुल बनाएगा। तो जब भी क्रॉस का साइन मेनली सन माउंट के ऊपर में होता है तो कभी भी किसी भी तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन्स हो नहीं पाता, क्योंकि इस कंडीशन में यह फेलियर या अनसक्सेसफुल साइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा मेहनत, कर्म का जो उपयोग है वो दूसरे लोग करते हुए पाए जाते हैं और जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मरकरी रेमेडी तो करना है अपने अर्निंग और बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सन रेमेडी भी करने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि जॉब में या किसी के अंडर में आप कंफर्टेबल वर्क कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको लक का सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ जो बताया गया कि अपने इंटरेस्ट, पैशन को फॉलो करके सर्विस में जाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सेल्फ मेड लक लाइन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश होना शुरू हो रही है। तो जब जब ये सेल्फ मेड लक लाइन निकलती है उस उम्र में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, या हमारे इनिशिएशन से हम हमारे लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरियस कंफर्ट्स में ग्रोथ होती है। तो जब सेल्फ मेड लक लाइन पाम में ज़्यादा हो तो अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न या प्रयास से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन में दूसरों पर डिपेंडेंसी रखना, दूसरों से पूछ करके काम करना, दूसरों के अनुसार चलना हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। तो आपको इन सब विषयों में जो है खबरदार रहना है। लेकिन लिटिल फिंगर की लाइन जब भी शॉर्ट हो तो कम्युनिकेशन एरर आता है, बचपन से स्टेज फियर होता है, या मन के अंदर बात को दबाते हैं, या समय पर सटीक निर्णय लेने में दिक्कत आती है। इसको ठीक रखने के लिए ऑर्गेनाइज वे से काम करना, एक समय पर एक काम करना, लॉन्ग टर्म विजन रखना, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशंस बहुत डीपली गेन करना, तो ये सब आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा प्रोमिनेंट डिसीजंस लाइफ में लेने के लिए। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में हम देखेंगे तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। ये कॉम्बिनेशन रिसर्चिंग नेचर देता है, तो जितना ज़्यादा आप रिसर्च सेक्टर में जाएं, डीप थिंकिंग करें, प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करें, तो आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ जाएगा, जिसमें नेम, फ्रेम और एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस भी देखने को मिलेगा।
जब भी फिंगर का झुकाव बहुत ज़्यादा इस तरीके से शनि की तरफ होता है तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। और थर्ड फिंगर का भी झुकाव सैटर्न पे होने के कारण क्रिएटिव वे में वर्क करने की आदत देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, तो सकारात्मक सोच, मित्रता अच्छी खासी रहने वाली है। फिंगर के नोट्स यहाँ आपके डेवलप क्लियर कट हो रहे हैं, जिसके कारण स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व तो आपका उभर कर अब आने वाला है। बहुत प्रोमिनेंट और एक्यूरेट डिसीजंस लेते हुए लाइफ में देखने को मिलेंगे। फेलेंजस और इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक जा रहा है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, और जहां थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम होने के कारण लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना। शांति प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, अपने काम से काम रखना, दूसरों के जीवन में ज़्यादा दखल अंदाजी न देना। किसी ने कहा 2-500 तो वहाँ पर सामने वाले को जीतने देना, बेजबरदस्ती की बहसबाजी, इन सारी चीज़ों से बच जाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। तो ये बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से बचाता है या एनर्जी वेस्ट होने से बचाता है। यह का साइन डेवलप जब होता है तो मटेरियलिज्म की कोई कमी नहीं होती लाइफ में, और स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें तो आपका फोकस, किसी काम के प्रति डेडिकेशन, विजन, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लक, कंफर्ट्स, लग्जरीज एंड स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ, और उसके बिहाव पे इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी डेवलप होता देखने को मिल जाएगा। पाम का जब भी स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होता है तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर का कॉम्बिनेशन होता है। इस कंडीशन में ज़रूरी ये है कि हार्ड वर्क कहाँ करना चाहिए। शारीरिक मेहनत हो या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे हटेंगे नहीं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट है और शॉर्ट है। स्ट्रेट माइंड लाइन यानी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी रखना, लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना, और एक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन भी है तो आप जैसे जातकों को सीधे काम से मतलब रहता है। सीधे माइंड फोकस करता है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, दैट्स इट। कारण क्या है प्रॉब्लम का, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग जाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में जब शॉर्ट और स्ट्रेट माइंड लाइन हो तो ये सक्सेसफुल तब बनाता है जब आपके अंदर किसी तरह का स्किल हो, क्योंकि ये स्किल्ड बेस्ड वर्क बहुत अच्छा करवाता है और उस काम में मन भी लगता है और सक्सेस तो मिलता ही है, लेकिन दिमाग पर किसी तरह का प्रेशर, जोर, डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो इसीलिए कहा गया आपको कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करिए ताकि उसमें ऑटोमेटिकली स्किल्ड आपकी डेवलप हो सके, और सर्विस प्रोवाइड कराइए, क्योंकि सर्विस के बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन है आपके पाम में। मून लक लाइन जब भी होता है तो बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से, साथ से, प्रोत्साहन से तरक्की होती है और जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस मिलता ही है। तो इस कंडीशन में जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो बाहरी लोगों का सहयोग कर रहे होते हैं, तो और उल्टा हमको कनेक्शन या सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। बीच की इस रेखा की भी बात की गई इसीलिए क्योंकि ये रेखा नॉलेज लाइन होती है, जिसके कारण अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आप जो भी दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस देंगे, गाइडेंस देंगे, वो बहुत ज़्यादा दूसरों को फायदेमंद साबित हो जाएगा। इसीलिए इसे सक्सेस लाइन भी कहते हैं कि अपनी योग्यता के बलबूते पर दूसरों को लाभ पहुंचाना, चाहे शारीरिक रूप से यानी किसी की मदद करके, या मानसिक रूप से यानी साइकोलॉजिकल वे में मेंटली किसी की सपोर्ट करना भी यहाँ पर आपको एज ए करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। तीसरा, मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और बिजनेस सेंस लक को डेवलप करती है। और यहाँ पर सन माउंट के ऊपर में एक कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, वो है वी सिंबल का। ये कॉम्बिनेशन अपने कनेक्शन, कॉन्टैक्ट या रिलेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ दिलाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होते हैं, रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल हो जाती है चाइल्ड आने के बाद में। तो ये क्यों होती है? क्योंकि बुध यहाँ पर चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सूर्य यहाँ पर सक्सेस को दर्शा रहे हैं। तो इस कंडीशन में बुधादित्य योग का निर्माण होता है, और इसका तात्पर्य होता है कि जब भी किसी काम में लिप्त रहेंगे, लगातार करते रहें, उस काम के आप मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी आपको इन्फॉर्मेशन और सूर्य आपको टैलेंट, ये दोनों कॉम्बिनेशन दे देंगे। और एट द एंड रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी आपकी इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारा लक आपको चाइल्ड के द्वारा भी आएगा, दूसरों के द्वारा भी आएगा। इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशन, कॉन्टैक्ट्स एंड चाइल्ड, इनसे मेनली अच्छा लक प्राप्त होता है और रॉयल्टी बेस्ड लाइफ होती जाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक दूसरों को एम्प्लॉय रखते हुए फिर पाए जाते हैं। लेकिन उसके पहले जो बैरियर है क्रॉस का, उसको हमको मेंटेन करना ज़रूरी है। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पर सबसे पहली बात कि आपकी आड़ी रेखा मौजूद है, जो आपको स्पिरिचुअल, ऑकल्ट साइंस, सोशल वर्क
और दूसरों के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंगेज करवाएगी। प्रोग्रेस लाइन भी है आपके पाम में जो आपको एम्बिशियस बनाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी एक साइन डेवलप होना बाकी है, वो है स्क्वायर का। ये साइन जब डेवलप होगा तब आप अपने पूरे फैमिली को सिक्योरिटी दे सकेंगे किसी भी रूप में। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तब होगा जब आप अपने अंदर नॉलेज, विजडम और प्रैक्टिसेस, रेगुलर बेस्ड किसी भी वर्क को लेकर के प्रैक्टिसेस लेकर के आएंगे, तो ये साइन डेवलप होगा जो आपकी लाइफ में पावर पोजीशन और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आने वाला रहेगा। आध्यात्मिक रूप से भी किए गए हर तरह के काम, यानी कोई भी काम की शुरुआत के पहले दान, धर्म, पूजा पाठ, हवन, कीर्तन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आपको अदृश्य शक्तियों के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होगा। इन आड़ी रेखाओं के द्वारा पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं इस कंडीशन में, बहुत सपोर्टिव, लॉयल, डेडिकेटेड पाए जाते हैं जब आड़ी रेखा मौजूद होती है। और आपके पार्टनर के द्वारा सत्कर्म बहुत होंगे, उसी का फल जो है बच्चे के द्वारा आने वाला रहेगा। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है, तो अपने विजडम नॉलेज को, प्रैक्टिसेस को मेनली इंक्रीज करना यहाँ ज़रूरी है स्क्वायर साइन के लिए। सैटर्न माउंट पे कोई कमी नहीं है, तो आपके मेहनत, लगन में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा सहयोग नहीं दे पा रही है आपको। चंद्र की भाग्य रेखा है, लेकिन उस पर क्रॉस का भी साइन आ चुका है। तो इस कंडीशन में मदर से सपोर्ट या मदर के हेल्थ में इशू या मदर से वैचारिक अनबन, मतभेद देखने को नॉर्मली मिलता ही है। दूसरा, इस कंडीशन में पानी से खतरा भी होता है। पानी वाले इलाकों में खासकर सावधानी से रहना चाहिए और मनोवांछित फल मिलने में रुकावटें आती है। किसी चीज़ में मन एकदम से बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर डिसइंटरेस्ट आ जाता है। बेसिकली क्रॉस का साइन ये चंद्र पे आ रहा है, तो उस कारण से मन विचलित रहना, भयभीत रहना, अनावश्यक चिंता हमेशा मौजूद रहना या मन जो है खासकर भटकना इस कंडीशन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसके बावजूद ये लक लाइन आपकी गई कंटिन्यू और यहाँ पर आकर के रुकी है। यहाँ पर चैलेंजिंग पीरियड आपकी लाइफ में यहाँ से लेकर के अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक है, 2 राहु रेखाएं मौजूद है। यहाँ पर ये जो चैलेंजिंग पीरियड दिखाई दे रहा है लाइफ में, ये तकरीबन 35 से लेकर के 38.5 के बीच में रहने वाला है, जिसमें आपका स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी। और अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के इस पीरियड में रहते हैं या उम्मीद लगा करके, दूसरों से आस लगा करके, तो धोखे भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस पीरियड में थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। अब इसी समय पर करेक्ट आप देखेंगे आपकी लाइफ लाइन पे प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, और इसे प्रोग्रेस और सक्सेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने एफर्ट से ये सक्सेस दिला रही है आपको। और यहाँ पर ये सक्सेस लाइन बेसिकली 37 एंड 8 में, और उसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 अवेलेबल है। ये इसका उम्र है अप्रोक्सीमेटली 32 और 34। तो इस एजेस में थोड़े से इनिशिएशन में ग्रोथ है, लेकिन सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड आपको यही दिखाई दे रहा है, तकरीबन 34 से लेकर के 37 के मिड में, क्योंकि इसी पीरियड में ये राहु रेखा मेनली कटी हुई है, जिसको वरीज लाइन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मकसद ये बताना नहीं है, ये बताना है कि अगर कोई एक लक लाइन आपकी वीक हो रही है तो दूसरे तरफ लक लाइन जनरेटेड है, जिसके कारण आपको अपने खुद पर विश्वास ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत, लगन, कर्म के बाद जाके दूसरों का सपोर्ट आपको लाइफ में आने वाला है। तो अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहे, कहीं आश्रित रहे, तो आपको डिस्टर्बेंस बहुत होगा और इन्वेस्टमेंट से फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। और फिर यही जो लक लाइन है ये माइंड लाइन तक आते आते डबल लाइन में कन्वर्ट हो रही है, जो मल्टीपल स्किल या मल्टीपल वर्क के द्वारा अर्निंग देती है। लेकिन आपकी जो लक लाइन है एट द एंड वो फेली हुई है, जो कि संघर्ष बेफिजुल का बहुत कराती है या मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। सैटर्न की ये जो लक लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा हमेशा देती रहती है, तो इसलिए पैसों की कमी, किल्लत, तकलीफ, परेशानी नहीं रहने वाली है। लेकिन जो लक लाइन है जो मून से कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं वीक इसलिए हो रहा है क्योंकि इनिशियल लेवल पे ही क्रॉस का साइन है। तो मन किसी भी चीज़ से जब ऊब जाता है, बोर हो जाते हैं या मन नहीं लगता है, तो चाहे कितना भी मेहनत प्रयत्न किया जाए वो क्वालिटी नहीं आ पाती। यही लक लाइन के ऊपर भी हो रहा है कि वो पहले ही नेगेटिव साइन लेकर के बैठा हुआ है, इसीलिए अपने रिजल्ट्स पूरे नहीं दे पा रहा। और आपके जीवन में होता भी यही है कि शुरुआत किसी भी काम की हो जरूर जाएगी, लेकिन पूरा नहीं होगा, सिर्फ इस कारण से क्योंकि डिसइंटरेस्ट आपको आगे चल के आ जाता है। इसलिए मिड वे में काम बनते बनते भी इस कंडीशन में जो है रुकते हुए देखने को मिलता है। लेकिन लक लाइन का एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा है आपके सैटर्न पे कि वो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो देते रहेगा। आप एक चीज़ बंद करिए, दूसरी चीज़ आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद हो जाएगी। तो इस लक लाइन को बेटर करने के लिए मून रेमेडी करना ज़रूरी है। इस मून रेमेडी में मदर और मदर समान जितनी भी लेडीज़ हैं, खासकर विडो, उन सबका आशीर्वाद लेना या उन सबका
सपोर्ट करना या उन सबको हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। चांदी का चेन या छल्ला इस कंडीशन में आप धारण कर सकते हैं। खासकर मदर के द्वारा ही पहनना या मान समान जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनके ब्लेसिंग्स एनर्जीज हमें लग सके। कृष्ण जी की आराधना करना यहाँ पर बहुत शुभ फलदायक होता है। राधे कृष्ण की आराधना से चंद्र की भाग्य रेखा को बहुत ज़्यादा बल मिलता है और इसका फ़ायदे ये होने लगेंगे कि आपको फॉरेन कनेक्शन होने लगेगा सबसे पहले तो, या फॉरेन के रिगार्डिंग यहाँ जो बात कर रहे हैं हम वो ये है कि जन्म स्थान से दूर कहीं भी बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा रसने बसने काम करने का, और ये भाग्य जागृत हो जाएगी, जिसके कारण मन लायक आपका काम होने लगेगा, मनोवांछित फल मिलेगा, मन पूरा कार्यों में आपके लग सकेगा और एट द एंड हर काम पूरा हो सकेगा। एक प्रयत्न प्रयास पे काम होते हुए ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे आपको। इन सब के बावजूद भी लाइफ में आपको जो और फायदे होने वाले हैं वो है कंफर्ट जोन आ जाना, यानी कंफर्टेबल लाइफ होना, इजी लाइफ होने लगना, यानी स्ट्रेस ट्रबलिंग फ्री लाइफ, अनवांटेड स्ट्रेस प्रेशर एंजाइटी यानी भय चिंता अज्ञात नुकसान, इन सारी चीज़ों से आपको बचाव देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा जो फुल मून और डार्क मून नाइट होती है, इसमें चंद्र का रेमेडी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। खीर आपको बांटना है, दूध चावल भी यहाँ पर आपके चंद्र के ही तत्व हैं, तो ये बांटेंगे। ऑब्स्टिकल्स लाइफ से हटना शुरू होगा, लाइफ को लेकर के क्लैरिटी आना शुरू होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आना जो बहुत लेटर एज में दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी आते हुए, वो और जल्दी लाइफ में आ सकेगी, विज़न क्लियर हो सकेगा। सपोर्ट आपको आपके पितृ पूर्वजों से मिलेगा, क्योंकि ये एंसेस्टर्स डे होते हैं तो उनके द्वारा भी सपोर्ट अच्छा आता है। तो एट द एंड पैसा सबसे पहला, प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, खासकर आपके वर्क के रिगार्डिंग अपग्रेडेशंस, ये सब आपको आने वाले 3 से 4 महीने के अतिरिक्त देखने को मिलेगा अगर आप ये कंटिन्यूस बेसिस पे कर जाते हैं तो। और फिर उसके बाद ये जितनी भी बाधाएं रेखाएं और इधर आ रही हैं, राहु रेखाएं में कन्वर्ट हो रही हैं जो लॉसेस को दर्शाती है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ जो मरकरी लाइन है इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी मरकरी लाइन रुक करके या फेल करके चलती है तो डाइजेशन के रिगार्डिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं, गैस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के आसार को ये बढ़ाता है। हेल्थ वाइज तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन देखा जाए तो मरकरी लाइन आपके एजुकेशन को, लर्निंग को दर्शा रही होती है, यानी स्किल्स को। तो अगर ये टूटी हुई है या फैली हुई है तो कहीं ना कहीं आपने अपने स्किल्स या एजुकेशन पे प्रॉपरली वर्क नहीं किया है। बिजनेस में प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि बिजनेस लक तो है ये, लेकिन उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि इस लक लाइन में बल नहीं है, मजबूती नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को हल्के में लिया जा रहा है, या प्रॉपर डिवोशन डेडिकेशन आपके बिजनेस में नहीं आ पा रहा है। तो बिजनेस की चेष्टा है, लेकिन बिजनेस का नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज या उसके रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी या हार्ड वर्क वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने का ही सजेशन आपको दिया गया है, ताकि ये लाइन स्ट्रांग हो सके। और ये लाइन जैसे स्ट्रांग होती है, लक लाइन जैसे ही मजबूत होती है, तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बहुत आने लगेगा जीवन में, बहुत अच्छे पैसे का उपयोग भी हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे ओपन साइंस, ओपन मनी ट्रायंगल पैसा रुकने भी नहीं देता, तो इस पर ध्यान रखना है। नेगेटिव जितनी सिनेरियो है उसको नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है, उसको एट द एंड पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम का पता चल गया, आधी बात यहीं खत्म हो गई, आधी बात सॉल्यूशन है, उस पर ध्यान दे दिया तो लाइफ बहुत बेटर आपकी हो जाएगी। अब सूर्य के क्षेत्र पर आपके यहाँ पर हम देखेंगे तो एक माइन्यूट लेवल पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। एक बहुत छोटे स्तर पे ट्रायंगल का साइन जुपिटर पे है, यानी सन माउंट पे पहले से है। तो देखिए, ट्रायंगल का साइन हो या फिश सिंबल का साइन हो, सबसे पहले ये जो छोटा ट्रायंगल होता है ये फादर से किसी न किसी रूप से या पितृ पूर्वजों से लाभ दिलाता है। दूसरा, ये वेल्थ को या प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करता है, या एश्योर्ड प्रॉपर्टीज़ गेन हो जाती है। अब अगर यहाँ पर आपके इस जगह पर ट्रायंगल का साइन आया तो आप खुद से डेवलप कर पाएंगे यही प्रॉपर्टी और वेल्थ। और अगर ये फिश सिंबल का साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ, अभी जैसे ये प्रोमिनेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो फिश सिंबल है इसमें बेसिकली राहु का सपोर्ट आ रहा है, राहु की रेखा ज्वाइंट हो रही है जो कि स्ट्रगल स्ट्रेस को इंडिकेट करती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर
फिश सिंबल तब प्रोमिनेंट होगा जब ये लाइन प्रॉपरली आपको विजिबल होने लगे और कोई भी रेखा ना हो और इसके टेल्स बहुत स्ट्रांगली बाहर निकले और ऊपर की तरफ में वी सिंबल खत्म हो जाए। तब जाकर के ये इस बात का संकेत होगा कि आपने अपने कला को इतना ज़्यादा निखार लिया, या इतने ज़्यादा स्किल्डफुल हो गए, या इतनी अच्छी सर्विसेज दे दी सोसाइटी में या अपने वर्क में कि आपका नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया और फिर आप एज अ ब्रांड हो गए, जिसके बाद आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलने लग गया और फिर उसी के बिहाफ पे आपका वर्क चल गया। इसको मेंटेन अगर करना है या डेवलप करना है तो इस कंडीशन में सन रेमेडी जो सजेस्ट किया जाएगा वो तो फॉलो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल जो रेमेडीज होती है सन की वो है कंसिस्टेंसी, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन एंड फोकस। इस विषय पे अगर आपने ध्यान दे दिया, आपके लिए कोई चीज़ पाना नामुमकिन होने ही नहीं वाला है, क्योंकि आधा साइन पहले से बना हुआ है, हमें से और प्रोमिनेंट करना है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है आपके पाम में, क्योंकि भले ही ये स्ट्रेस लाइन क्यों ना हो, लेकिन इन सब के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मंगल और सूर्य के ऊपर। रियल एस्टेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाता है ये साइन। तो अगर इसमें भी अगर आप सर्विस दें या इसमें भी जुड़ें, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, भूमि से रिलेटेड चीज़ों को बनाने से रिलेटेड कोई भी काम, खासकर बहुत ज़्यादा सक्सेस प्रोग्रेस के चांसेस आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। ये फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा शो हो रहा है, क्योंकि मार्शियन एनर्जीज भी आपके पास में अच्छा है। ये जो छोटे छोटे जगह पे आप लालिमा देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा रहते रहते एग्रेशन या चिड़चिड़ेपन को बढ़ाता है, एनर्जीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है रहते रहे। और जितना ज़्यादा ये वाइट जोन आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आइसोलेशन में भी लेकर के जाता है, तो थोड़ा मूडी नेचर यहाँ पर यह इंडिकेट करता है। लेकिन जो मंगल का मिड जोन है वो अपने आप में रेडिश और डेवलप अच्छा है। तो मार्शियन एनर्जीज आपके पाम में अच्छी है, तो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग वर्क में बहुत प्रोग्रेस रहेगा। और इसी के रिगार्डिंग अगर आप काम करते तो डेफिनेटली 40 एंड 45 के एज तक आते आते, अप्रोक्सीमेटली 40 तक आते आते बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ जनरेट होता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सन लाइन के इस क्रॉस के रिगार्डिंग रेमेडी करने की सख्त ज़रूरत है। बाकी सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा है, जो इनफ लेवल पे आपको नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस देने की कैपेबिलिटी रख रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक लूप देखेंगे जिसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन हंसमुख हास्य कभी मनोरंजक बनाता है, एंटरटेनिंग बेसिकली नेचर देता है और मल्टीपल लाइन्स अट्रैक्टिव नेचर देती है। ये कॉम्बिनेशन दूसरों को ईजिली अट्रैक्ट करना, दूसरों को बांधे रखना, किसी माहौल की जल्दी जान बन जाना, दूसरों को अपनापन महसूस कराना या हील करना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है जो बेसिकली रिलेशंस के लिए या बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जो यूनियन लाइन है वो यहाँ पर थोड़ी सी फैली हुई है और नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग रहेंगे या उनका थोड़ा ज़्यादा चलने वाला है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देगी, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देगी, और हार्ट लाइन में ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इमोशनल सेटबैक्स वगैरह नहीं रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ भी उतना मेजर नहीं है। और लेकिन ये जो कनेक्टेड है ये जुपिटर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है, किसी का बुरा देखा नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में इमोशनल आपका नेचर रहने वाला है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे अपने लव्ड वंस के लिए। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इमोशंस कहाँ लगाना है, प्रैक्टिकलिटी कहाँ लगाना है। अगर सिर्फ इमोशंस पे ही ध्यान रह गया, जैसे फैमिली, स्पाउस, कलीग्स, तो कहीं ना कहीं करियर डिस्टर्ब हो जाएगा, करियर पे ध्यान ज़्यादा जाएगा तो इस कंडीशन में एक लोनलीनेस, सैडनेस सा फील होने लगेगा। तो आपको इन दोनों की एनर्जीज को मेंटेन और बैलेंस करने की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर विश सिंबल अवेलेबल है, जिसे विष्णु सिंबल भी कहते हैं। और इस कंडीशन में सिर्फ लाइफ में बैलेंस करने की हर विषय को ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहाँ कुछ करने जाएंगे तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू होती है। इसीलिए जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम से बचना चाहिए और ईमानदारी के साथ स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, क्योंकि जब माइंड लाइन थोड़ी भी शॉर्ट होती है तो शॉर्टकट अपनाने की नीति, रणनीति ज़्यादा देखने को मिलता है। बचपन से आपका माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिखाई दे रहा है, तो लर्निंग स्किल्स, ग्रेस्पिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स ये बहुत अच्छी दे रहा है, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है। और आपके माइंड लाइन पे छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन बनते रहे हैं। इसने इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दिया, लेकिन एक आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस या मेंटली डिस्टर्बेंस रिलेशन के कारण या करियर के कारण मेजरली 24 एंड 5 में देखने को मिला। और फिर उसके बाद एक और डिस्टर्बेंस 28 एंड 9 के एज में आ रहा है। और फिर उसके बाद एक डिस्टर्बेंस हेल्थ या फैमिली को लेकर के 30 एंड 31 के एज में आ रहा है। उसके बाद में आपके माइंड लाइन में इतना कुछ मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है। एक यहाँ पर आपको हेल्थ इशू यह डिनोट कर रहा है,
अप्रोक्सीमेटली 38 से लेकर 40 के मिड में। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सीरियस इस जोन में रहना, इग्नोर नहीं करना है किसी भी विषय को हेल्थ से रिलेटेड। और फिर उसके बाद माइंड लाइन एट द एंड बिल्कुल स्ट्रेट एंड शार्प है, तो की पॉइंट में आंसर करना, सुनना और सीधे जड़ की बात करना, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होना ज़्यादा पसंद आपको रहने वाला है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा एग्रेशन के कारण नुकसान देती है, इसलिए एग्रेशन आपका एकदम से फूटने वाला रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना है, एग्रेशन या आवेश में कार्य करने से बचना है। बाकी मार्शियन एनर्जी पाम में अच्छी है, तो मेंटली फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाता चला जाएगा। लाइफ लाइन के फ्लो पे हम बात करेंगे तो लाइफ लाइन में, स्टार्टिंग लाइफ लाइन में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइंस नहीं है, लेकिन इस रेखा के यानी प्रोग्रेस लाइन के डेवलप होने के बाद आपकी लाइफ लाइन में चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग 17 से लेकर के 21 के बिड में हुआ है। और फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर रिलेशन या किसी अपने को खोना आपको 24 से 26 के मिड में पड़ा है। फिर सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के इनिशिएशन से लाभ मिला। फिर थोड़ी स्ट्रेस लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका एज अभी बताया गया। अब आपकी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 36 एंड 7 के एज से बहुत ज़्यादा सक्सेस रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद आप इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे लेंगे। और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन एक यहाँ पर और एक माइन्यूट लेवल पे यहाँ पर अवेलेबल है। मल्टीपल कंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में होने वाला है हाउस को लेकर के, जो कन्फर्मेशन देता है मल्टीपल हाउस आपका प्रॉपर्टी रहने वाला है ओवरऑल लाइफ में। और केतु पर बायफोर्क का साइन ट्रैवलिंग 100% कराता है, देश विदेश की भरपूर यात्रा होती है। ये घर जो आपके बनेंगे, एक तो 40 के एज में 100% और 50 के एज के आने के पहले तक मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपके पास रहने वाला है। आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल अप्रोक्सीमेटली 32 के एज तक, 31 एंड 32 के एज तक कोई सपोर्ट लाइन थी ही नहीं, यानी इस पीरियड तक आपको मेजरली सपोर्ट मिला ही नहीं ज़्यादा किन्हीं का। टेम्परेरी बेस कुछ मिलते रहा, लेकिन 32 के एज के लमसम से एक सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी एक्टिव हुई है, जो स्पाउस के सपोर्ट को या दूसरों के सपोर्ट को बहुत अच्छा इंडिकेट कर रही है, जिससे बर्डन्स लाइन या स्ट्रेस लाइन बहुत कम पड़ रही है। क्योंकि ये लाइन जब रहती है तो इसे देवदूत रेखा प्रोटेक्शन लाइन ही कहते हैं, जो तमाम तरह के कष्ट अर्जन बाधाओं से बचाती है। और आगे चल कर के और भी सपोर्टिव लाइन ऐड हो रही है, तो आपके क्लोज वन रिलेटिव्स का भरपूर सपोर्ट आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है, और वो भी आपके काम में ऐड होने वाले हैं। तो इसलिए आपकी शुक्र की कंडीशन ओवरऑल अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा भीड़ में रहना, लोगों के साथ रहना, चिल आउट करना, सबसे कनेक्टिविटी बनाए रखना, ये बेसिक नेचर है और ये सब आपको पसंद भी आएगा। इधर पे लोगों के इर्द गिर्द या बीच में रहने से स्ट्रेस स्ट्रगल फ्री महसूस करेंगे, वरीज कम होगा। तो शुक्र की कंडीशन आपकी जॉयफुल है, लग्जरीज कंफर्ट्स मटेरियलिज्म का एंजॉयमेंट भरपूर लाइफ में मिलने वाला है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा 36 के बाद आपकी हाई होने वाली है। केतु की कंडीशन फार बेटर है, ट्रायंगल का साइन सडन गेन प्रोग्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट के तुरंत बहुत ज़्यादा लाभ मिल गया या पैतृक संपत्ति मिल गई, ये उसका भी कॉम्बिनेशन है। चंद्र दूषित है आपके पाम में, क्रॉस का साइन होना या छोटे मोटे मोल का भी कॉम्बिनेशन होना किसी न किसी चिंता में लिप्त व्यक्ति को रखता ही है। तो राधे कृष्ण की आराधना से और शिव जी पर दूध अर्पित करने से, ये दोनों में से कुछ भी करिए या दोनों करिए, तुरंत लाभ मिलना शुरू होता है। लेकिन किन्हीं न किन्हीं देवी देवताओं की हमेशा आराधना करने से एनर्जीज बिल्ड होती है। तो राधे कृष्ण आपके पाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके रिगार्डिंग आप वर्क करिए, इनको बेसिकली पूजिए, इनके रिगार्डिंग वर्कशिप करिए। आप देखिए आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।